सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर लग रही तमाम अटकलों के बीच उन्हें लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया गया। और वो दावा यह है कि मुश्तबा खामनेई इजराइल और अमेरिका के मिसाइल हमले में महज चंद सेकंड के फासले से बच गए। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में किया गया। उस रिपोर्ट में ईरान के कुछ अधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया और उन अधिकारियों के मुताबिक मुश्तबा खामनेई इजराइल और अमेरिका के हमले में बाल बाल बचे थे। दावा है उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर दूरी रह गई थी। मौत उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर खड़ी थी। यह हमला 28 फरवरी को हुआ था। वो युद्ध का पहला दिन था। उसी दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई हिस्सों पर बमबारी कर दी थी और अचानक हुए हमले से पूरा ईरान दहल उठा था। लेकिन ईरान के लोगों को सबसे तगड़ा झटका तब लगा था जब जंग के पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की खबर आई थी। जानकारियों से पता चला कि हमले के वक्त वो तेहरान की एक इमारत में मौजूद थे। उस इमारत के नीचे जमीन में बंकर बना हुआ था। दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जिस इमारत में मौजूद थे वहां उनके बेटे मुश्तबा खामनेई के अलावा परिवार के भी और भी कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा ईरान की आईआरजीसी सेना के कुछ अधिकारी भी वहां बैठक के लिए पहुंचे थे। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने वहां जबरदस्त हवाई हमले कर दिए थे। इतना तगड़ा हमला था कि आसपास की इमारतें भी ढह गई थी और जिस इमारत में आयतुल्लाह अली खामनेई थे वो तो बंकर समेत बर्बाद हो गई थी। हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी और दामाद के अलावा कई लोग मारे गए। लेकिन अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई उसमें बच निकले थे क्योंकि दावा है हमले से कुछ देर पहले ही वो किसी काम के सिलसिले में उस इमारत से बाहर आ गए थे जिस पर हमला किया गया। ये दावा ईरान के कुछ अधिकारियों ने किया, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक उन अधिकारियों ने बताया कि जब हमला हुआ तो मुश्तबा खामनेई हमले वाली जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। बताया गया इमारतों पर मिसाइलें गिरी तो उनका मलबा हवा में दूर तक फैल गया था और मलबे की चपेट में आने से मुश्तबा खामनेई को हल्की फुल्की चोट जरूर आई लेकिन उनकी जान बच गई। बाद में उन्हें ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन उनकी सेहत को लेकर अलग अलग तरह के दावों ने जोर पकड़ लिया क्योंकि युद्ध छिड़ने के बाद मुश्तबा खामनेई को एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, ना ही उनका कोई नया वीडियो सामने आया। इस सबके बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में मुश्तबा खामनेई बुरी तरह घायल हो चुके हैं। उनका एक पैर काटे जाने तक की बातें कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनके कानों तक भी मुश्तबा खामनेई को लेकर तरह तरह की खबरें पहुंच रही हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. ट्रंप ने उन अटकलों को भी खारिज नहीं किया जिनमें मुश्तबा खामनेई के मारे जाने की बात कही गई। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान में वहां की जनता की अगुवाई करने वाला कोई नेता बचा ही नहीं है। They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तंज कसा कि और ईरान के बड़े नेताओं की मौत को अपने लिए परेशानी की वजह बताया क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उससे बातचीत करने के लिए भी वहां कोई नेता नहीं बचा। इधर इजराइल ने अपने पड़ोसी देश लेबनान के सैदा शहर को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने लेबनान के सैदा शहर के दक्षिणी इलाके को खाली करने की नई चेतावनी जारी कर दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उस इलाके में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद हैं और वो उन ठिकानों को तबाह करने के लिए अभियान शुरू करेगी। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से राजधानी तेहरान में 12,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। दावा किया गया इनमें कुछ इमारतों की दीवारें टूट गईं जबकि कुछ इमारतें धराशायी हो गईं। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक अस्पताल के एम्बुलेंस सेंटर पर हुए हमले के बाद मलबा हटाने के दौरान 2 कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में दाखिल हुई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जमीनी हमले से पहले इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत वहां के कई इलाकों पर मिसाइलें दाग दी। इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया।
क्योंकि वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तेज आवाज से लेबनान का बड़ा इलाका दहल गया। भीषण धमाका हुआ। भीषण धमाका होते ही अपने मकानों में मौजूद लोग घबराकर भागते हुए दिखे। कुछ ही देर में सड़क के पास धुएं ने कब्जा कर लिया। थोड़ी देर में सड़क के पास बनी कई इमारतों को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इस बीच वहां एक और बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका इतना खौफनाक था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इजराइल ने दावा किया उसकी सेना ने हवाई हमला कर दिया और इस हवाई हमले में कुछ इमारतें ढह गई। धमाके के बाद आग की लपटों के साथ काला धुआं ऊपर उठा। इमारतों का मलबा आसपास बिखरा हुआ दिखा। और ऐसा ही हवाई हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में भी किया गया। वहां रात के वक्त हुआ। रात के वक्त अचानक धमाका हुआ और काफी दूर से ही काला धुआं उठता नजर आया। लेकिन सिर्फ हवाई हमले ही नहीं हुए, बल्कि इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई भी तेज करने का दावा कर दिया। इजराइल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल की फौज ने हमले अब बढ़ा दिए। बताया गया इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो गई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि जब तक उत्तरी इजराइल यानी लेबनान से लगा हुआ इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इजराइल की फौज का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी रहेगा। उत्तरी इजराइल के कुछ इलाके लेबनान की सीमा के नजदीक हैं और बताया जा रहा है कि उन इलाकों को सुरक्षित करने के लिए ही इजराइल की सेना ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए, ताकि उन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर लौट सकें। क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल में उन इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इजराइल के एक अधिकारी के मुताबिक उत्तरी इजराइल को सुरक्षित करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हमले किए जा रहे हैं और बताया गया कि कुछ दिनों में लेबनान में ये हमले और तेज हो सकते हैं। उधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो तेल के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो खुद अपने लिए तेल नहीं चाहते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के तेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी जरूरत से दुगने से ज्यादा तेल का भंडार पहले ही मौजूद है। अभी ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब उनकी अपील के बाद भी अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर देशों ने हॉर्मूज गलियारे में अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया और ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने लिए तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया वो ईरान के कब्जे से हॉर्मूज गलियारे को अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए ही छुड़वाना चाहते हैं। But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सहयोगी देशों और इजराइल का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया तेल के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा तेल मौजूद है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have more than double what anybody else in terms of oil production. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे का खुला रहना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने वहां लोगों को, नेटो को कहा कि सुरक्षा प्रदान करें।